हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा हाई नेक पोंचो बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और कलर कॉम्बिनेशन भी हमने बहुत ही प्यारा रखा है। पिंक और वाइट का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ऐसे जब हम ओपन करेंगे तो हमने इसका गला कुछ इस तरीके से बनाया है। कान्हा जी को हम ऐसे पहना कर पोंचो को ऐसे ओपन करेंगे और कान्हा जी को पोंचो पहनाकर फिर हमें इसको फोल्ड कर देना है। इस पोंचो को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से पोंचो बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप पोंचो से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सा कान्हा जी के लिए पोंचो बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पोंचो बनाने के लिए हमने देखिए व्हाइट और पिंक कलर का ऊन ले लिया है। ये दोनों ही ऊन मीडियम साइज का था, इसीलिए हमने इसको सिंगल रखा है और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। अब देखिए, हम सबसे पहले व्हाइट कलर का ऊन लेंगे और हमें इस तरीके से एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को फंसाकर लूप में से निकाल लेना है। फिर हम इसको खींच के ऐसे यहाँ पे लॉक कर लेंगे। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर हम लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हम 4 चेन बनाएंगे। तो देखिए, हमने ये टोटल 4 चेन बना ली है। अब हम 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो अब देखिए, हमने टोटल 7 चेन बनाई है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है। अब देखिए, हमें क्रोशिया में एक बारी ऊन को लपेट लेना है और ये जो 3 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई थी उसको छोड़कर चौथी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकालेंगे। क्रोशिया में 3 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। अब 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। फिर से देखिए, 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हम सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो अब हम क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। अब यहाँ पे 2 चेन बची हुई हैं, तो इसमें से भी हमें देखिए एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये लास्ट चेन है, इसमें से भी हम एक डबल क्रोशिया बनाकर और ये हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें पलट लेना है। पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। हमने जो 3 चेन बनाई है इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर देखिए, हमें क्रोशिया में उनको लेना है। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर लाइन में हम 3 चेन बनाएंगे तो हमें हर लाइन में ये जो 3 चेन हम बनाएंगे इसको डबल क्रोशिया ही माननी है। अब हमने क्रोशिया में उनको लपेट लिया। फिर देखिए, जहां से हमने ये 3 चेन बनाई है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब बीच में हमें 2 चेन है तो इसमें से एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। सॉरी, 3 चेन थी तो हमने बीच में की तीनों चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब जो लास्ट वाली चेन है इसमें से हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए, ये एक डबल क्रोशिया हो गई। अब इसी में से हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें इसको देखिए पलट लेना है और पलट कर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो 3 चेन को हमने डबल क्रोशिया मान ली। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और जहां से हमने ये 3 चेन बनाई है उसी चेन में से हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब बीच में की हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और किनारे वाली चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, पहले बीच की हर चेन में से हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। हमने देखिए बीच में की हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब जो लास्ट वाली चेन है इसमें से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये एक बार
और इसी चेन में से हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरीके से देखिए इसका जो शेप है वो तिरछे में आ जाएगा। अब हमें फिर से इसके आगे भी ऐसे ही बीनते जाना है, यानी कि पहली और आखिरी चेन में हमें दो दो डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में की हर एक चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हम इसको आगे बीनते जाएंगे। डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 8 लाइन बनाकर कंप्लीट की है और हर लाइन में हमने पहले और लास्ट वाली चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाया है और बीच में हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है इसको हमें ऐसे ढीला कर लेना है और एक्स्ट्रा ऊन हम इसमें से ऐसे निकाल कर इसको टाइट करके कट कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमें एक पीस और बनाकर तैयार कर लेना है। हमने देखिए दूसरा पीस बनाकर भी तैयार कर लिया है और इन दोनों पीसेस का मेजरमेंट हमने बिल्कुल बराबर रखा है। अब देखिए हम इसको इसके ऊपर रखेंगे एकदम बराबर करते हुए और ये जो चौड़ी वाली साइड है यहाँ से हमें इसको मेजर करना है। तो देखिए यहाँ किनारे से इसको हमें मेजर करते हुए और 1 इंच यानी कि 1 इंच पर मार्किंग करनी है। इधर की तरफ से भी हमें इसको मेजर करना है और 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। दोनों तरफ से 1 इंच पर मेजर करके मार्किंग करते हुए अब हमने देखिए ये सुई धागा ले लिया है। इसमें मैंने डबल करके धागा डाला है जिससे कि मजबूती आएगी। दोनों पीसेस को हम एकदम बराबर करते हुए पकड़ेंगे और यहाँ किनारे से पहले हमें इसको देखिए लॉक करना है। लॉक करने के बाद अब ये जो हमने 1 इंच पर मार्किंग की है यहाँ तक हमें इसको सुई धागे से टक करके ज्वाइंट कर लेना है। जहां तक हमने मार्किंग की थी देखिए हमने वहां तक इसको सुई धागे से टक करके ज्वाइंट कर लिया है। अब इधर की तरफ से भी हम इसको बराबर करके रखेंगे और जहां तक हमने मार्किंग की है किनारे से वहां तक हम इसको सुई धागे से टक करके ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों तरफ से टक करके ज्वाइंट करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें ये पिंक कलर का ऊन ले लेना है और इसको हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ किनारे पे देखिए ये जो पहली चेन है यहाँ पे हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को हम इसमें से फंसा कर निकाल लेंगे। अब हमें नॉट लगाकर इसको यहीं पे ज्वाइंट कर लेना है। अब देखिए हमने जहां से ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। हमने देखिए 5 चेन बनाई। अब 1 और ये 2 लाइन हम छोड़कर फिर जो यहाँ पे शुरुआत है तीसरी लाइन की, देखिए दूसरी लाइन जहाँ पे खत्म हो रही है और तीसरी लाइन शुरू हो रही है ठीक वहीं पे हमें इसको सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइंट करना है। तो सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए हमें देखिए इस चेन में जहाँ पे डबल क्रोशिया हमने बनाई है उसकी पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर हम निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकाल लेंगे। तो ये जो हमने 5 चेन बनाई इसको हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 3 4 और ये 5। हमें 2 लाइन छोड़नी है, 1 और ये 2 और दूसरी लाइन के यहाँ लास्ट में एकदम हमें देखिए क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने ये जो चेन बनाई वो ज्वाइंट हो गई। ऐसे ही हमें 5 चेन बना लेनी है पहले और फिर 2 लाइन छोड़ देनी है, 1 2 और यहाँ जहाँ से तीसरी लाइन की शुरुआत है और दूसरा लाइन खत्म हो रहा है यहीं पे हमें लास्ट में इसको सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए चेन ऐसे ज्वाइंट होती जाएगी। इसी तरीके से हमें इसको चारों तरफ से चेन बनाकर ज्वाइंट करते जाना है। चारों तरफ से चेन बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट की और लास्ट में भी इसको सिंगल क्रोशिया लगाकर ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। हमने 2 चेन बनाई। अब देखिए ये जो चेन बनाकर हमने ज्वाइंट की है इस चेन में से पहले हम 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। 1 बार सिंगल क्रोशिया हमने बनाई, अब ये 1 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। अब हमें 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए हमने देखिए ऐसे 2 बार ऊन को लपेटना है क्रोशिया में और इस चेन के अंदर हम डालकर क्रोशिया को ऊन को फंसाकर निकालेंगे। अब क्रोशिया में 4 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 3 फंदे बचे तो अब हम क्रोशिया में ऊन को लेकर फिर से 2 फंदों से निकालेंगे। अब फिर से 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। तो इसको हम ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। फिर से देखिए हमें क्रोशिया में 2 बार ऊन को लपेटना है और इस चेन के अंदर डालकर क्रोशिया को ऊन को फंसाकर निकालना है। 4 फंदे हुए, क्रोशिया में ऊन को लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे।
3 फंदे बचे तो अब हम क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। अब फिर से 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये दूसरी ट्रिपल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में 2 बारी उनको लपेटेंगे, चेन के अंदर डालकर क्रोशिया को उनको फंसा कर निकालेंगे। 4 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 3 फंदे बचे, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। फिर से देखिए 3 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से हमने 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाई। अब हम इसी में से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बार, फिर ये देखिए दूसरी डबल क्रोशिया बनाई हमने। अब एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरी डिजाइन देखिए कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइंट किया था, इसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया को उनको लेकर 2 फंदों से निकालकर हमने देखिए सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइंट कर दिया। अब ये जो दूसरी वाली चेन है, इसमें से हमें एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरी डबल क्रोशिया, फिर 3 बार हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया बनाया पहले हमने, ये देखिए ये पहली ट्रिपल क्रोशिया होगी। अब हम दूसरी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब तीसरी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम। फिर देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब हम इसी में से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। अब एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर से ये डिजाइन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाकर चेन को ज्वाइंट किया था, उसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर हम निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से देखिए ये डिजाइन बनती जाएगी। ऐसे ही जो इसके बाद वाली चेन है, इसमें से भी हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाकर ज्वाइंट किया है चेन, इसी में से हम सिंगल क्रोशिया बनाकर डिजाइन को भी ज्वाइंट कर देंगे। इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए हमें चारों तरफ से कंप्लीट कर लेना है। चारों तरफ से डिजाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब ये जो लास्ट में एक फंदा बचा है, हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ जो हमने नेक बनाया है, तो किनारे से हमें लास्ट वाली चेन में क्रोशिया को डालकर और ये वाइट कलर का ऊन यहीं पे जॉइंट कर लेना है। अब देखिए जहाँ से हमने ऊन ज्वाइंट किया है, उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। हमें 2 चेन बनानी है, एक और ये 2। अब इसके बाद वाली चेन में से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकाल लेंगे। तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकाल लेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें देखिए गोलाई में चारों तरफ से ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। चारों तरफ से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए शुरू में जो हमने 2 चेन बनाई थी, उसकी पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकालेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो इस वाले फंदे को हम इसमें से ऐसे निकालकर स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमें फिर से 2 चेन बनानी है और हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फिर से पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है सर्कल में। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए दूसरी लाइन भी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो जो 2 चेन थी, उसकी पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से देखिए 2 फंदे हो गए तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकालकर ऐसे स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर लेंगे। तो लॉक करने के बाद अब देखिए गले का शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही हमें इसको आगे भी बीनते जाना है, यानी कि हम हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर लास्ट में इसको स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे ही हमें 6 लाइन कंप्लीट करनी है। व्हाइट कलर के ऊन से नेक बीन कर कंप्लीट करने के बाद अब हम इसमें पिंक कलर का ऊन लगाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में जो एक फंदा बचा है, इसको हमें यहीं पे लॉक कर लेना है और इसमें ये पिंक कलर का ऊन ज्वाइंट कर लेना है। पिंक कलर का ऊन ज्वाइंट करने के बाद अब देखिए जहां से हमने भी ये ऊन ज्वाइंट किया है, उसी चेन
चेन में क्रोशिया को डालकर हम उनको फंसाकर निकालेंगे और 2 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए ये 1 बार और ये 2 बार। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है और लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। हर एक चेन में से 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर ली और लास्ट में इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट भी कर लिया है। अब एक फंदा बचा है तो हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब ऊपर की तरफ से हमें इसको फोल्ड कर देना है। देखिए फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पिंक कलर के ऊन से जो एक लेयर आएगी ना, वो इस पोंचो को और भी ज़्यादा सुंदर लुक दे रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा हाई नेक पोंचो बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरा बनाया हुआ ये पोंचो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।